द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो भी वहां सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में अच्छी नहीं है। खुद उनके इंटरनल सर्वे भी बताते हैं कि बीजेपी की राहें वहां बेहद ही मुश्किल है। डगर इतने कठिन है, जहां पर पार पाना आसान नहीं होगा, कांग्रेस के लिए वहां सत्ता नजदीक दिखाई पड़ती है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सियासी चाल चलनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है, जिसे जानने के बाद, समझने के बाद कोई भी यह कह सकेगा कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने पर मध्य प्रदेश में फिर से तुल गई है। यहां मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और हिंदुओं के वोट को साधने के लिए, जिसे पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की बात कह लें, वही कोशिश होगी। चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान के ऐलान ने, एक ट्वीट ने सारी बातों पर मुहर लगा दिया है कि इस बार भी हिंदुत्व के कट्टरपंथ के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया जाएगा। कैसे? तो जरा इसके लिए आप ट्वीट देखिए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश में अवैध मदरसे संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अवैध मदरसे संस्थान मतलब जितने भी मदरसे हैं, एक आंकड़े के मुताबिक करीब 7,500 मदरसे हैं, उन मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। और यह बात में बहुत पहले से चल रही है, लेकिन सही मौके का इंतजार या भाजपा सरकार कर रही थी और चुनाव का मौका आया तो मदरसे पर टारगेट शुरू हो गया। खुद मुख्यमंत्री ने एक बैठक के बाद यह ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ट्वीट करके इस पर मुहर लगा दी कि जितने भी प्रदेश में मदरसे हैं उन सब का रिव्यू किया जाएगा। उनके सर्वे करने के बाद वो पता लगाएंगे कि मदरसा कौन सा अवैध है और किस मदरसे में कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उसके हिसाब से सरकार फिर आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों के रिव्यू का आदेश दिया था, मदरसे पर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। अब उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा है। भाजपा शासित राज्य मदरसे गिराने में तो अव्वल है। असम में ताबड़तोड़ मदरसे गिराए जाते हैं। अब यहां देखिए मध्य प्रदेश में भी इसी हथकंडे को अपनाया जा रहा है। इस वजह से आपने शिवराज सिंह चौहान का यह ट्वीट देखा, जिसमें चुनाव से ठीक पहले यह कह दिया गया है कि राज्य भर में जितने भी मदरसे हैं उन सब का सर्वे होगा, उनमें किस तरीके से पढ़ाई हो रही है उसका आकलन किया जाएगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है, पिछले 6-7 सालों से मदरसे के शिक्षकों का वेतन लटका पड़ा है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। 7,500 जो मदरसे हैं उसमें करीब 25,000 से अधिक शिक्षक हैं, 2 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। उन सब के बारे में यह सरकार सोच तो नहीं पा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन पर ये लोग डंडे गिराने पर तैयार हो गए। गाज गिराएंगे, पहचानेंगे कि अवैध मदरसा कौन है। सर्वे करने के बाद यह तय हो पाएगा कि इन लोगों का क्या करना है। क्या चुनाव से पहले जानबूझकर मदरसे के मुद्दे को सामने रख दिया गया है ताकि हिंदुओं के तबके को खुश किया जा सके? क्योंकि कट्टरपंथी हिंदू संगठन लगातार यह मांग करते रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी यूपी के तर्ज पर जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे कराइए। सर्वे कराने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई सरकार करेगी। इस संबंध में पहले भी नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी निर्देश दे दिए थे डीएम को, लेकिन अब जाकर फाइनली इन लोगों ने तय किया है। मुख्यमंत्री साहब का ट्वीट आ गया कि जहां भी अवैध मदरसे होंगे, यानी जितने भी मदरसे हैं सबका रिव्यू करेंगे और उसमें से ढूंढेंगे अवैध मदरसा कौन सा है, उस पर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में क्या जानकारी आई है, खबर क्या है, जरा अपने स्क्रीन पर नई दुनिया की खबर देखिए। नई दुनिया ने लिखा है, एमपी न्यूज, मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों का होगा रिव्यू। इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई तो खैर नहीं, यहां चेतावनी भी दे दी गई है कि कोई भी झूठी खबर आप नहीं फैला सकते हैं। भ्रामक खबरें जो सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि भ्रामक की परिभाषा तय करना बड़ा ही मुश्किल है आज के वक्त में। कुछ भी खबरें भ्रामक हो जाती हैं। तो ऐसे में अब जब नई दुनिया पर यह खबर प्रकाशित हुई है तो इसके डिटेल को भी समझना जरूरी है कि उन्होंने क्या आदेश दिए हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रदेश शासन अब ऐसे संस्थानों पर शिकंजा कसने जा रहा है जहां बच्चों को शिक्षा के नाम पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है।
अवैध मदरसे समेत ऐसे संस्थानों का अब रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें, संवेदनहीन कट्टरता बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये तो सही है कि जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जो कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन इन वक्त पर चुनाव से ठीक पहले मदरसों पर एक आदेश जारी करना, इसको लेकर अब बहस छिड़ने वाली है। सीएम शिवराज ने आज अपने आवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में कट्टरता और अतिवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया है शिवराज सिंह चौहान की मंशा क्या है। वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, ताकि ध्रुवीकरण के सहारे बीजेपी को वोट बैंक मजबूत करने में सफलता मिले। वैसे भी बीजेपी मुसलमानों से कोई खास सहानुभूति रखती तो नहीं दिखाई पड़ती। अगर सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो फिर बीजेपी में आपको कोई भी मुस्लिम चेहरा प्रतिनिधित्व करता हुआ अब दिखाई नहीं पड़ेगा। इनके पार्टी में ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई विधान पार्षद है जो मुसलमान हो। तो ऐसे में इसको किस हिसाब से देखा जाना चाहिए? राजनीतिक परिदृश्य में अगर आप देखिए, चुनावी परिदृश्य में देखिए, तो साफ तौर पर लगता है कि मध्य प्रदेश में वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो बाकी जगह अपनाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को दरकिनार कीजिए और यहां हिंदुओं के वोट बैंक पर आगे बढ़िए। और जब बात बिगड़ेगी तो फिर बैकफुट पर भी आते हैं, जैसे कि कर्नाटक में मुसलमानों के 4% आरक्षण को छीन लिया गया था और उसके बाद विवाद बढ़ गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि लगता है कर्नाटक सरकार ने पॉलिसी बनाते वक्त, आरक्षण को वहां से हटाते वक्त जरा भी दिमाग नहीं लगाया है, फटकार पड़ी है और मुसलमान खफा है। तो फिर वहां देखिए कि लिंगायत समुदाय के जो प्रतिनिधित्व करते हैं और बीजेपी के मेन चेहरा है येदियुरप्पा, उन्होंने कहा है कि गैर जरूरी मुद्दे कर्नाटक में उठा दिए गए। हिजाब का जो मुद्दा था उसे उठाना जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा कि हलाल का मुद्दा भी उठाना गैर जरूरी था। इन सब से बच के चलना पड़ेगा। और फिर येदियुरप्पा बैकफुट पर आए तो पूरे बीजेपी के लिए यह एक सबक था। अब मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या यहां भी बीजेपी बैकफुट पर आएगी? जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें उनके अपने ही सर्वे बताते हैं कि इस बार जितना बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी पीछे बीजेपी रह जाने वाली है। राहुल गांधी का भी अपना आकलन है कि इस बार मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है। तो जरा समझिए इन पूरे सियासी घटनाक्रम को कि राहुल गांधी का विश्वास और बीजेपी की डगमगाता हुआ ये आत्मविश्वास ये बता रहा है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जनता भी सत्ता परिवर्तन के लिए बेताब है। और इस बार जो भी आंकड़े सामने आए हैं या फिर जो सर्वे हो रहे हैं, पॉलिटिकल सर्वे या ओपिनियन पोल, उन सब में बीजेपी की राहें इतनी मुश्किल हैं कि जहां पार पाने के लिए अब भाजपा नए नए तरकीब अपनाएंगे, उसमें मदरसा, मुसलमान, मस्जिद ये सब आपको खूब दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि यही मध्य प्रदेश सरकार है जब नवरात्रि के वक्त गरबा डांडिया के दौरान उस पंडालों में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करवाया था। फिर ना जाने कितने मुस्लिम युवकों की भरदम पिटाई हो गई थी। ये बजरंग दल वाले कानून अपने हाथ में लिए घूम रहे थे। जो बीजेपी मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करती है, वो मदरसे का रिव्यू कर क्या अच्छे कदम उठाने की मंशा रखती है, इसको लेकर भी लोग चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसला लिया है उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा, चुनाव के दौरान क्या असर पड़ेगा, क्या बीजेपी को फायदा होगा, इन तमाम चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।